तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड जिन जब शुयांग को वहां पर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और फिर शुयांग उससे कहता है कि मेरे मास्टर ने जो तुम्हें काम दिया था तुम वो नहीं कर रहे। वो बंदा शुयांग की पावर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर उसके बावजूद भी वो शुयांग के हाथों बहुत ही बुरी तरह से पिट जाता है। और शुयांग उससे कहता है कि तुम फीस्ट ऑफ गॉड्स तलाश कर रहे थे ना, अब जरा ऊपर की तरफ देखो। ये कहने के बाद शुयांग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर लॉर्ड जिन भी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि ये क्या, ये तो फीस्ट ऑफ गॉड्स है, ये हमेशा से यहाँ पे मौजूद थी और मैं इसे यहाँ वहाँ ढूंढता फिर रहा था। यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतने टाइम से कैसे बेवकूफ बना रहा। जिस चीज को मैंने हर जगह तलाश किया वो मेरे कदमों में थी। उस फीस्ट ऑफ गॉड्स को देखने के बाद फिर याया कहता है कि यकीन नहीं आ रहा कि इस सेकंड मेरिडियन के अंदर भी एक इतना बड़ा स्पेस मौजूद है। लगता है कि इमोर्टल जीव को ऐसे सीक्रेट्स को जमीन में दबा कर रखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उन्होंने पहले भी एक ड्रेन को जमीन में ही छुपा दिया था, मगर फिर शुयांग उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है कि मास्टर इस मर्तबा आपने मेरे लिए क्या अरेंज किया है। और दूसरी तरफ हम लोग लॉर्ड जिन को देखते हैं। वो उस फॉर्मेशन को देखने के बाद कहता है कि क्या ये वाकई में एक यिन पल्स है? ये नामुमकिन है, ये यिन पल्स कैसे हो सकती है? मैंने इतना टाइम तक यिन पल्स को ढूंढने के लिए कितनी कोशिशें की थी। मैंने पूरा सेकंड मेरिडियन छान मारा था, मगर मुझे ये कहीं भी नहीं मिली। हजारों साल गुजर गए, अब जाकर ये यिन पल्स अपीयर हुई है और अब पता चला है कि ये हमेशा से मेरे ही पास मौजूद थी। और फिर इतने में अचानक लिन फेंग ऊपर बढ़ते हुए उस फॉर्मेशन पर जाकर हमला करता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि लिन फेंग के अटैक करने के बावजूद भी वो नहीं टूटती, उल्टा वो लिन फेंग को ही वापस पीछे धकेल देती है। लिन फेंग अपने स्पीयर को देखता है, वो काफी ज्यादा वाइब्रेट हो रहा था, जिस पर वो कहता है कि ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मगर फिर हमें दिखाया जाता है शुयांग को, वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है। उसकी एनर्जी की वजह से वो फॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होने लगती है और जैसे ही वो फॉर्मेशन टूटती है तो हमें दिखाया जाता है कि उससे जमीन पे बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी आकर हिट करती है और जमीन के अंदर छुपा हुआ एक अंडरग्राउंड सीक्रेट पैलेस अपीयर हो जाता है। ये देखते हुए शुयांग फौरन से उसकी तरफ कूद जाता है तो याया उसके पीछे चला जाता है और उसे सेफली अंडरग्राउंड जगह पर लेकर जाता है। और वहां पहुंचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शुयांग एक ऐसे हॉल में आ जाता है जहां पर उसे कुछ मूर्तियां दिखाई देती हैं और उनके बीचों बीच एक बहुत बड़ी स्टोन बॉल पड़ी हुई होती है। शुयांग के वहां पे आने के बाद वो स्टेचूज अपने आप ही क्रैक होने लगते हैं और देखते ही देखते उनके अंदर से बहुत सारी सोल्स बाहर निकल आती हैं। और वो लोग जब शुयांग को देखते हैं तो वो लोग उससे कहते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तुम्हें कितना टाइम लग गया? तो शुयांग उनसे कहता है कि मुझे 10,000 साल लग गए। ये सुनकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी लंबा टाइम है। मगर फिर शुयांग उन लोगों से कहता है कि अगर मैं गलत नहीं तो मास्टर ने तुम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही कहा है कि तुम लोग यहाँ पे मेरा इंतजार करो। ये सुनकर वो लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं और फिर शुयांग से कहते हैं कि क्या तुम हमें जानते हो? अगर तुम हमें जानते ही नहीं हो तो फिर तुम्हें ये बात कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? ये सुनकर शुयांग उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर वहां पे एक और बंदा कहता है कि इसे जानने की जरूरत भी नहीं, इसने तो हमें देखते ही पहचान लिया होगा कि हम लोग फेरीलैंड के इमोर्टल्स हैं। इसने पहली नजर में ही हमारी आइडेंटिटी को चेक कर लिया होगा। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि जरूर यही वो लड़का है जिसके बारे में इमोर्टल जीव ने हमें कहा था कि ये हमारी एक आखिरी उम्मीद है। और बाहर खड़े हुए सारे डिसाइपल उस पैलेस के अंदर नहीं आ पा रहे थे, जिस पर वो सारी सोल्स हंसते हुए कहती हैं कि ये लोग अंदर नहीं आ सकते क्योंकि इमोर्टल जीव ने यहाँ पर एक ऐसा बैरियर सेट किया हुआ है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इमोर्टल जीव का सबसे प्यारा डिसाइपल ही अंदर आ सकता है। और क्योंकि तुम उसके सबसे फेवरेट डिसाइपल हो तो इसीलिए तुम ही बैरियर के दूसरी तरफ आ गए हो और अब तुम आ ही गए हो तो फिर हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारी की सारी सोल्स एक जगह एनर्जी क्रिएट करते हुए बीच में पड़ी हुई उस बॉल पर फोकस करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो एनर्जी उस बॉल से टकराती है तो वो स्टोन बॉल हवा में ऊपर आ जाती है और देखते ही देखते उस स्टोन बॉल के अंदर से एक बॉडी अपीयर होने लगती है, जिसके साथ साथ वो लोग शुयांग को बताते हैं कि ये बॉडी एक गॉड की है जिसे गॉड ऑफ टाइम कहा जाता है। ये गॉड किसी का भी फ्यूचर देख सकता है, यहाँ तक कि अगर ये चाहे तो किसी का पास्ट भी देख सकता है। इमोर्टल जीव ने इसे यहाँ पर इसीलिए सील किया है क्योंकि वो चाहता था कि तुम इसे देखो, तुम्हें ये ज्यादा पसंद आएगा। तो शुयांग उस गॉड को देखते ही आगे
बढ़ने लगता है, जिस पर वो लोग उससे कहते हैं कि वहीं रुक जाओ, तुम पहले एक मर्तबा सोच लो, क्योंकि ये गॉड ऑफ टाइम है। अगर इसने एक मर्तबा तुम्हें देख लिया और फिर इसने तुम्हारे ऊपर अपनी टाइम टेक्निक को यूज कर दिया तो उसके बाद तुम इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके पास इतनी एबिलिटी है कि ये तुम्हारे पास्ट को चेंज कर सकता है, और अगर इसने पास्ट में जाकर कोई भी छेड़खानी की तो हो सकता है कि तुम फ्यूचर में डिसअपियर हो जाओ। और अगर इसने तुम्हारा फ्यूचर देख लिया तो उसके बाद फिर तुम्हारा फ्यूचर चेंज नहीं होगा, भले ही तुम्हारी फ्यूचर को लेकर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज कि तुम एक गॉड हो सकते हो, और ये तुम्हारे फ्यूचर के बिल्कुल एंड में जाकर ये देख सकता है कि तुम फ्यूचर में क्या बनोगे। इसीलिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये गॉड बाकी दूसरे गॉड्स की तरह नहीं है, ये जो चाहे वो कर सकता है। हम लोगों ने इसे एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की थी, मगर ये हमारे बस में नहीं है। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम डिसाइड कर लो कि क्या तुम वाकई में इसके साथ कांटेक्ट करना चाहते हो। ये कहने की ही देर थी कि शुयांग बगैर कुछ सोचे समझे उसके बैरियर पर हमला करके उसे रिलीज करना शुरू कर देता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, और शुयांग उसके जैसे ही बैरियर को तोड़ता है तो वो गॉड रिलीज हो जाता है, और वो बाहर आते ही कहता है कि बहुत लंबा टाइम गुजर चुका है और बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। वो शुयांग को देखकर कहता है कि फैंटम मैन, मैं तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकता हूँ। उसे देखने के बाद वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम एक गॉड हो। तो शुयांग उससे कहता है कि अरे वाह, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मगर दूसरी तरफ वो गॉड कहता है कि एरोगेंट लोगों को हमेशा गॉड्स पनिश करते हैं। कहने के साथ ही वो फिर से अपनी पास्ट टेक्निक को यूज करते हुए अपनी एनर्जी से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ शुयांग भी एनर्जी क्रिएट कर लेता है, मगर वो वहीं पे ही रुक जाता है क्योंकि उस गॉड ने वहां पे मौजूद टाइम को बिल्कुल फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ शुयांग बल्कि उसके पूरे डिसाइपल्स भी एक जगह रुक गए थे। उनमें से कोई भी अपनी जगह से न हिल पा रहा था, ना ही उन्हें कुछ पता था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। और फिर हमें अर्थ के ऊपर कुछ बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस एक्टिवेट होते हुए दिखाई देती हैं। उन फॉर्मेशंस के बीच में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन होती है जिसके सेंटर में एक आई बनी हुई होती है, और उस आई से कुछ पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि शुयांग वहां से डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ वहां पे मौजूद सब लोग पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इमोर्टल जियो शुयांग को ढूंढ रहा होता है, और वो कहता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम कहां चले गए। वो कहता है कि क्या वो इसी जगह पर अपीयर होगा। ये कहते हुए वो उसे ढूंढते ढूंढते कहीं और चला जाता है, मगर हमें फिर शुयांग के बचपन को दिखाया जाता है। वो बचपन में बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था। उसने एक जानवर का शिकार किया था, और उसके साथ एक ऑर्डिनरी आदमी भी होता है जो कि शुयांग से कहता है कि बच्चे, तुम तो सच में कमाल के हो, तुमने बहुत ही जल्दी इतना कमाल का शिकार भी कर दिया। वो शुयांग से कहता है कि क्या तुम ये जानते हो कि तुम कहां से आए हो। तो शुयांग उससे बस इतना कहता है कि मुझे भूख लगी है। ये कहने के बाद वो बंदा फिर शुयांग को एक ब्रेड देता है और कहता है कि चलो फिर तुम ये ब्रेड खा लो, मैंने देखा है तुम काफी टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर शिकार करने की काफी ज्यादा टेक्निक्स भी मौजूद हैं। तुमने जिस खरगोश का शिकार किया है ये भले ही छोटा है, मगर उसके बावजूद भी हमें इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि छोटा शिकार हमेशा कम पैसे देता है, शिकार जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ये सुनकर शुयांग कहता है कि हाँ समझ गया, शिकार जितना बड़ा होगा उसके पैसे उतने ज्यादा मिलेंगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयांग अपने प्रेजेंट वाले रूप में वहां पर आ पहुंचता है, और उसके पीछे एक पावरफुल बीस्ट होता है जो कि उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर शुयांग चुटकियों में ही उसका काम तमाम कर देता है। और फिर वो उसी बीस्ट को लिनफेंग के पैलेस पर लेकर आता है, तो वहां पे सब लोगों की भीड़ लग जाती है, और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतने पावरफुल बीस्ट को किसने मारा है। ये मॉन्स्टर इस शहर के 500 माइल रेडियस के अंदर ही मौजूद था। वो लोग ये कहते हैं कि ये आखिरी बीस्ट था, और इस बंदे ने इस बीस्ट को भी मार दिया है। जरूर ये लड़का जिंडान रियलम में होगा, जब तो इसने एक जिंडान रियलम के बीस्ट को मारा है। अचानक वहां पर फिर लिनफेंग आ जाता है, और वो सब लोगों से साइड पे हटने के लिए कहता है, और जैसे ही वो शुयांग को देखता है तो वो कहता है कि प्लीज मास्टर, मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लीजिए। मगर शुयांग उससे कहता है कि
नहीं, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बात सुनकर शुयांग दूसरी तरफ देखता है तो उसे अपना पास्ट दिखाई देता है। उसने पास्ट में शुयांग को रिजेक्ट कर दिया था, मगर फिर सानिया ने बताया था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा अमीर है। कहने के बाद शुयांग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग मास्टर से आकर कहता है कि मास्टर, वुयू माउंटेन में मौजूद जितने भी मॉन्स्टर थे मैंने उन सबको खत्म कर दिया है। ये कहने के बाद फिर हमने देखा था कि शुयांग ने अपनी एनर्जी के जरिए फीस्ट ऑफ गॉड्स को एक्टिवेट किया था। तो सारी मेमोरीज को देखने के बाद शुयांग वापस से प्रेजेंट सीन में आ जाता है, जहां उसके सामने वही टाइम ऑफ गॉड होता है और वो उस टाइम ऑफ गॉड को देखते हुए कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम्हें मारने के मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मगर वो गॉड उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा करने की गलती भी करते हो तो मैं वो सब कुछ चेंज कर सकता हूँ जो कि तुमसे रिलेटेड है। क्या तुम फिर भी मुझे मारने की कोशिश करोगे? मगर फिर दूसरी तरफ शुयांग उससे कहता है कि मुझे बताओ कि इमोर्टल शू टियानटोंग कौन है। ये सुनकर वो गॉड उससे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर शुयांग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और तुम्हारी फ्यूचर प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होती है। ये कहते ही शुयांग जैसे एनर्जी जनरेट करने लगता है तो दूसरी तरफ वो गॉड फिर से टाइम रिवर्सिंग टेक्निक को यूज कर देता है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।